पे देखा है ना, सभी बच्चों ने देखा ना कबूतर। कोई है ना ऐसा किसी ने देखा है कबूतर? हाँ, उड़ने वाला पक्षी। कोई है यहाँ पे किसी ने कबूतर नहीं देखा है? देखो, अगर किसी ने नहीं देखा है, नहीं जानता तो मैं उसको डायग्राम दिखा रही हूँ। देखो, ये कबूतर का है, कबूतर है, जानते ना सभी? आज मैं आपको कबूतर की कहानी सुनाऊंगी, सभी बच्चे ध्यान से सुनना। ओके बच्चा, अच्छे से बैठ। इसको बोलो नीचे का। सामने 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 देखो, सामने देखो। अभी आपको है ना सभी को कबूतर की कहानी सुनाने जा रही हूँ, ध्यान से सुनो सभी बच्चे। एक जंगल में कबूतरों का झुंड रहता था। कबूतर जानते हो ना? कबूतर, बहुत सारे कबूतर, एक नहीं बहुत सारे कबूतर। हाँ बहुत सारे, 10, 15, 20 में भी है ना। तो वो कबूतरों का झुंड है ना, वो एक जंगल में चला गया उड़ता उड़ता। फिर जंगल में एक पेड़ में जाके बैठ गए सभी कबूतर, एक नहीं सभी कबूतर। उनमें है ना, उनका सभी कबूतरों में सबसे उनका एक बुजुर्ग जो कबूतर है तो सबसे बूढ़ा उनमें है ना, एक कबूतर वो भी था उनके साथ में। फिर वो जैसे सभी कबूतर पेड़ के ऊपर बैठे, उस पेड़ के नीचे उन्हें अनाज दिखाई दिया, अनाज की कुछ दाने दिखाई दी उनको है ना, काम लोग उसको दाने दिखाई दिए। फिर वो सभी कबूतर पेड़ से नीचे आके वो चावल के दाने निकले हुए उनको सभी अपने चोंच में लेके खाने लगे। तभी वो उनमें से जो सबसे बड़ा कबूतर था, जो बुजुर्ग कबूतर था है ना, वो कहने लगा कि कोई आ रहा है और हमें यहाँ से पकड़ के ले जाएगा, जान के साइड ले जाएगा। तो इस कबूतर की किसी ने नहीं मानी और वो सभी खाने में व्यस्त थे। फिर वहाँ एक उस बगीचे का मालिक आया। मालिक जानते हो ना, जो बगीचे का जो रखरखाव करता है, देख रेख करता है, उनको पानी देता है ना, वो माली आया। फिर उसने देखा कि सभी जो कबूतर है वो चावल खा रहे हैं, तो वो एक जाल लेके आया और सभी कबूतर के ऊपर वो जाल डाल दिया। तो सभी कबूतर है ना उस जाल के अंदर फंस गए। अब सभी कबूतर उस जाल में फंस गए तो फिर उन्होंने कोशिश की उस जाल से निकलने की, लेकिन वो निकल नहीं पाए क्योंकि उस जाल के अंदर उनके पंख है, जो पैर है वो फंस गए थे। फिर सभी उससे जो सबसे जो बुजुर्ग कबूतर था, मैंने कहा ना स्टार्ट में आपको, एक बड़ा कबूतर, उन्होंने कहा कि हम सब है ना एक साथ मिलके जोर लगा के फिर है ना मतलब उड़ते हैं, तभी हमारे साथ है ना ये जाल हमसे मतलब छूट जाएगा। तो फिर सभी कबूतरों ने ऐसा ही किया और सभी कबूतर है ना एक साथ बल लगा के उठे। तो वो जाल है ना वो उनके साथ चला गया और फिर आगे उनके अपने जो कबूतर अलग हो गए और जो जाल है वो भी अलग हो गया। इस तरह से उस जाल से वो कबूतर ना वो छूट गए वो और वो अपनी अपनी जगह वापस चले गए। समझ में आई आपको कहानी? तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? लालच नहीं करना चाहिए। लालच नहीं करना चाहिए, आगे बड़ों की बात माननी चाहिए, है ना। वो जो उन्होंने जो सबसे बड़ा कबूतर था उसने कहा था ना, फिर उसके उस कबूतर की किसी ने बात नहीं मानी। और इसके अलावा और मुसीबत के समय हमें घबराने की जगह अपनी बुद्धि से काम लेना चाहिए। और एक तरह से हम कहीं पे अगर मुसीबत में और सभी मिलकर अगर उसका सामना करें उस मुसीबत का, तो उससे पार हो सकते हैं, उस मुसीबत से निकल सकते हैं, सभी का सहयोग हो। तो सभी कबूतरों ने सहयोग दिया ना, सभी कबूतर एक साथ बल लगा के उठे तो वो जाल से निकल गए सभी कबूतर है ना। किसी बच्चे को एक अवसर की समझ में नहीं है तो बताओ, सबको आ गई ना? मजा आया आपको? आपने पहले सुनी है कविता कहानी? सुनी है आपने? किसी ने नहीं सुनी है? पहले सुनी है? नहीं सुनी? लौंडे की कहानी को आती है?